मुझे टेलीग्राम के विजन के बारे में खुल के बताओ। आ, हमने पहले ही बात की है कि तुम इसके 100% ओनर हो, और बिजनेस साइड से देखा जाए तो टेलीग्राम की स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तुमने इसमें अपनी जेब से 100, शायद कई $100 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी सैलरी कितनी है? बस क्या ये $1 है? एक दिरहम उसका 1/3 होता है। यानी $1 का 1/3। और 2024 में पहली बार टेलीग्राम ने प्रॉफिट कमाया था। तो एक इंटरेस्टिंग सवाल है यहाँ पर जिस पर हम कई घंटों तक बात कर सकते हैं, पर मैं चाहूँगा कि हम इसके बारे में अच्छी तरह से जान पाएं। तो तुम्हें छोड़ना पड़ा, जो कि मैं समझता हूँ। मेरे ख्याल से प्रिंसिपल्स पर टिके रहने के कारण तुमने बहुत सारा पैसा छोड़ दिया, जैसे यूज़र की प्राइवेट डेटा पर आधारित एडवर्टाइजमेंट ना करना, जो लगभग हर सोशल मीडिया कंपनी करती है। तो टेलीग्राम पर जो विज्ञापन होता है वो सिर्फ चैनल्स और ग्रुप्स के टॉपिक्स पर आधारित होता है, न कि किसी इंडिविजुअल के प्राइवेट डेटा पर। और इसके साथ ही दूसरी खास बात जो काफ़ी यूनिक और कमाल की है वो ये कि आप न्यूज़ फीड नहीं करते, जबकि न्यूज़ फीड सोशल मीडिया का सबसे एडिक्टिव और एंगेजमेंट बढ़ाने वाला हिस्सा है, जो कि इंटरनेट का डार्क साइड है, जो लोगों को इसकी लत लगाता है और उनका ध्यान भटकाता है और एंगेजमेंट ड्रामा क्रिएट करने के लिए जाना जाता है। यही चीज़ें हैं जिनसे आप शुरुआत से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़े स्तर पर इंसानी दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं। खैर, बात बस ये है कि तुम बहुत सारा पैसा ऐसे ही छोड़ रहे हो। तो आखिर तुम प्रॉफिटेबल कैसे हुए? टेलीग्राम पैसे कमाता कैसे है? हाँ, हमें काफ़ी इनोवेशन करना पड़ा ताकि हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच सके जहां हम प्रॉफिटेबल बने। बिना यूज़र्स के पर्सनल डेटा को एक्सप्लॉइट करने जैसी डाउटफुल बिजनेस एक्टिविटीज़ का सहारा लिए, जो हमारे ज़्यादातर कंपेटिटर्स करते हैं। क्योंकि पैसे कभी भी प्राइमरी गोल नहीं रहे, कम से कम मेरे लिए तो नहीं। जब मैंने अपनी जब मैंने अपनी पहली कंपनी के बचे हुए शेयर बेचे, तो मुझे मार्केट प्राइस से कम पर काम करना पड़ा, क्योंकि मैंने रूस पूरी तरह से बिना किसी दबाव के नहीं छोड़ा, पता है? मैंने लगभग सब कुछ टेलीग्राम में दोबारा से लगाया, या मानो इन्वेस्ट किया। टेलीग्राम मेरे लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे खुद की जेब से घाटा उठाना पड़ रहा है। मैंने टेलीग्राम से उतना निकाला ही नहीं जितना उसमें इन्वेस्ट किया है, और मैंने कभी भी अपना एक भी शेयर नहीं बेचा। और मुझे टेलीग्राम को बेचना नहीं था। अब सवाल ये है कि अपने वैल्यूज़ को सैक्रिफाइस किए बिना आप प्रॉफिट तक कैसे पहुंच सकते हैं? हमने एक आइडिया एक्सप्लोर किया था कि सब्सक्रिप्शन मॉडल हो, लेकिन वो केवल कुछ एडिशनल फीचर्स के लिए ही हो। हम ये चाह रहे थे कि सारे बेसिक और एग्जिस्टिंग फीचर्स फ्री ही रहने चाहिए, और बस कुछ बिजनेस रिलेटेड टूल्स और एडवांस्ड यूजर्स के लिए टूल्स ऐड करें, जिनके लिए उन्हें $4 या $5 पर मंथ पे करना हो। उस वक्त तो ये बिल्कुल अनसुना था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैसेजिंग ऐप्स ऐसा कर सकती हैं। हमने टेलीग्राम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लॉन्च किए 2022 में, और अब हमारे पास 15 मिलियन से ज़्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं। ये एक काफ़ी बड़ा और लगातार आने वाला रेवेन्यू सोर्स है। तो इस साल सिर्फ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन से ही हमें $500 बिलियन से ज़्यादा मिलने वाले हैं, और ये तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके लिए हमें काफ़ी इनोवेट करना पड़ा। हमने प्रीमियम पैकेज में 50 से ज़्यादा अलग-अलग फीचर्स शामिल किए हैं। और फिर तुम ऐसा ऐप कैसे बना सकते हो जो मार्केट में किसी भी दूसरे मैसेजिंग ऐप से ज़्यादा पावरफुल हो, साथ ही और भी ज़्यादा यूज़फुल, ताकि लोग इसके लिए एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी हों। ये करना आसान नहीं था, उसमें बहुत मेहनत लगी। और तुम हमेशा फीचर्स ऐड करते रहते हो। हम लगातार फीचर्स ऐड कर रहे हैं। असल में ये देखना मज़ेदार है कि किस तेज़ी से नए फीचर्स जुड़ते जा रहे हैं, और इनमें से कुछ छोटे होते हैं, जैसे अपडेट्स, इम्प्रूवमेंट्स या फिर
पोल्स में एक्सपेंशन। हाँ, तो तुम एग्जिस्टिंग फीचर्स को इम्प्रूव करते रहो और नए ऐड करते रहो। लेकिन हर बार जब नया फीचर ऐड करते हो, तो ध्यान रखते हो कि ऐप क्लटर्ड ना लगे। तो एक तरह से वो तुम्हारे रास्ते में नहीं है, वो दिखते नहीं है। ये आसान काम नहीं है और शायद हमारे यूज़र्स में से ज़्यादातर को तो फीचर्स के बारे में पता भी नहीं होगा। जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, वे वहाँ होते हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ही रेवेन्यू का एक सोर्स है। हमारे पास एड्स भी हैं पर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, टारगेटेड नहीं। ऑफ कोर्स हम शायद 80% वैल्यू टेबल पर छोड़ देते हैं, क्योंकि हम यूज़र्स का पर्सनल डेटा बेचने जैसी प्रैक्टिस में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं थोड़ा बता दूं कि टारगेटेड एड्स वही है जो ज़्यादातर सोशल मीडिया कंपनीज, ज़्यादातर टेक कंपनीज जो एडवर्टाइजमेंट करती हैं, और ये वही एड्स होते हैं जो यूज़र्स का पर्सनल डेटा यूज़ करते हैं। बस क्लियर करना था। हाँ, और जब तुमने कहा 80%, तो वो बहुत सारे पैसे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम कभी भी तुम्हारा पर्सनल मैसेजिंग डेटा, कॉन्टैक्ट्स डेटा, मेटा डेटा या एक्टिविटी डेटा का इस्तेमाल एड्स टारगेट करने के लिए नहीं करेंगे। ये अफ़सोस की बात है कि इंटरनेट इंडस्ट्री का नाम ही ऐसे एक्सप्लॉइटेशन के साथ जुड़ गया है। लेकिन हमें इस बात को लेकर खुशी है कि हमने इन सब के बावजूद टेलीग्राम को प्रॉफ़िटेबल बना लिया। हम ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। हम पहली ऐप हैं जो लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और एनएफटी का यूज़ करके सीधा उनका यूज़र नेम या डिजिटल आइडेंटिटीज़ ओन करने का मौका देती है, टेलीग्राम को बीच से हटाकर। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए, टेलीग्राम तुम्हारा यूज़र नेम तुमसे छीन नहीं सकता, ये नामुमकिन है। हम टेलीग्राम के इकोसिस्टम से रिलेटेड बहुत कुछ करते हैं। हमारे पास एक बढ़िया मिनी ऐप प्लेटफ़ॉर्म है और लाखों मिनी ऐप डेवलपर्स अपने खुद के बॉट्स और एप्लीकेशंस लॉन्च कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर लाखों डॉलर कमा रहे हैं। हाँ, हम उनके लिए ये भी इनेबल करते हैं कि वो यूज़र्स से पेमेंट्स रिसीव कर सकें। एप्पल और गूगल के इन ऐप परचेज़ मैकेनिज़्म के ज़रिए। मुझे लगता है कि ये पहली कोशिश थी, जिसमें आईओएस और एंड्रॉयड दोनों पर ये ऑप्शन दिया गया, और इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर जहाँ थर्ड पार्टी डेवलपर्स मिनी ऐप्स बना सकते हैं, जो असल में वेबसाइट्स ही हैं, लेकिन वो इतनी डीपली टेलीग्राम में इंटीग्रेट हो जाती हैं। यूज़र ये फ़र्क नहीं कर पाता कि ये स्टैंड अलोन है या टेलीग्राम एक्सपीरियंस का हिस्सा। और इस पेमेंट ऑप्शन को देकर हम इन ट्रांज़ैक्शन से कमीशन ले पाते हैं। लेकिन ये कमीशन अभी बहुत ही कम है। फ़िलहाल हम सिर्फ़ 5% ले रहे हैं। यानी यहाँ हम लालच नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि लोग हमारे यूज़र्स के लिए ये टूल्स बनाने में सफल हों। हम समझते हैं कि कई ऐप्स हमें यूज़र्स देते हैं। जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे, टेलीग्राम उतना ही सफल और रिलेवेंट बनेगा। हमें थर्ड पार्टी डेवलपर्स की ज़रूरत है। मुझे लगता है इस समय टेलीग्राम डेवलपर्स को सबसे पावरफुल टूल्स देता है क्रिएट करने के लिए।